जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 108 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब जगत हित कहानी सात अनूपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज इस किताब में बता रहे हैं कि जमीन माता जीवता जीव है भाइयों, और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, राक्षसी विद्या का पाप पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था, और अन्ना कंस राजा ने भी चलाया था, और कंस राजा ने भी चलाया था, और कारून बादशाह ने भी चलाया था। तो भाइयों, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने अपनी किताब में बताया है। तो जरूर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज इस किताब को जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, पहले ज़माने में भी सभी संसार के लोगों ने हित करके राक्षसी विद्या का पाप छोड़ाया था, उसी तरह से अब भी भाइयों सब संसार मिलकर इन सौदागर महाजनान का पाप छोड़ाओगे, तब भाइयों संसार में अमन चैन कायम हो जाएगी। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सुनाते हैं। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हित कहानी अज तस्नीब सात अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1963। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 108। भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दरियापत किया था, और भविष्य से यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तू मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। चुनाचे भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। गरज की इसी तरह से मैं भी इन बनियों से दरियापत करता हूँ, और यह कह रहा हूँ कि शनिश्चर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है, सो तुम सौदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो, तो तुम भी भविष्य की तरह से तीर जाओगे और अपनी औलाद को सलामत रखोगे। परंतु यह बनिए बड़े जालसाज और बदमाश है, इससे अपनी चोरी को जाहिर नहीं होने देते, और रात दिन पाप करा रहे, जिसका हाल चंद जगह किताबों में लिखा हुआ, और मैं भी इन बनियों के जाल को इस किताब में जगह जगह वास्ते वफियत आम लोगों के लिख चुका हूँ कि जहाँ पर गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करा रहे। इससे अब मेरी अर्ज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिससे संसार की औलाद बचे। सो इनका जाल मेरे जीते जी छोड़ाओगे, जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह रावण की तरह से राक्षसी पाप अलोप करा रहे और दरियापत करते हैं तो नहीं बताते। परंतु इन बनियों का जाल जब ही दफे होगा कि जिस तरह से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण का राक्षसी पाप छोड़ाया था, उसी तरह से बनियों का पाप भी सब जहान के लोग एक दिल होकर छोड़ाओगे तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूँ तो नहीं समझते और हंसने लगते। सो यह ना समझने का सबब है, और जब समझेंगे फिर कभी नहीं हंसेंगे, और ना मेरी कही हुई बात को मस्करी मजाक समझेंगे। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जो मैं समझाता हूँ, लेकिन तमाम जान के लोग अक्ल फिरने के सबब से ऐसा कहने लगते हैं कि बाबा गेला हो गया, और कोई यह कहता है कि वहम हो गया, इससे इधर उधर बकता फिरता है, और कोई यह कहता है कि बाबा का माल असबाब और जमीन जायदाद को किसी बनिए ने ले लिए, इससे इन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरा तो किसी बनियों ने माल असबाब वगैरह नहीं लिया, परंतु तुम्हारी अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ना समझने के लिए फेर दिए, जिससे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो। लेकिन जो राक्षसी पाप को जान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है, और पहले जिन शख्सों ने जय परमेश्वर